मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना वा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। बोलिए रजनी जी, क्या बोल? एक सेकंड के लिए बोर्ड दिखाइए ना, आपने जो लिखा था। चौथा पांचवा कॉमन रहेगा। हाँ, तो फिर 4 5 6 आठ ध्यान के तो, लेकिन 1 2 3 भी है ही ना, और रोज ध्यान के भी, मतलब 1 2 3 4 हाँ, 5। ये आर्त ध्यान के हैं, ये रौद्र ध्यान के हैं, धर्म ध्यान के हैं। 4 5 6 7। मैम चौथा अध्याय सुनाना चाहती। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा अध्याय अपना चल रहा है। देवगति का प्रकरण है। देवों के 4 निकाय बताए गए हैं। इसके अंतर्गत भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो हमारी चर्चा किनकी चल रही है? भवनवासी देवों की। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, नाम किनको याद नहीं हुए हैं? 10 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम सबको याद हो गए? अरे, कौन सुना रहे हैं अभी? बोलिए। अशूर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार। एक मिनट वापस बोलती हूँ। अशूर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदती कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। बढ़िया। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। भवनवासी देवों में कितने इंद्र होते हैं? कितने इंद्र होते हैं? 20 इंद्र, 20 प्रतिनिधि। हाँ, 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। प्रत्येक प्रकार में 2 इंद्र यानी 20 इंद्र होते हैं। कल अपन ने काफी सारी चर्चा कल और परसों भी देखी थी इनके संदर्भ में। ये मतलब जैसी इनकी अपन देख रहे हैं, इनका निवास स्थान क्या क्या देखा अपन ने, ये इनका निवास स्थान क्या कहाँ था, और उनके भेद कौन से हैं, उनके इंद्रों के नाम, आयु, आहार कब लेते हैं, श्वासोच्छ्वास कब लेते हैं, शरीर के कलर कैसे हैं, हाइट कैसी है, और शक्ति क्या क्या है, कल वो भी अपन ने देखा था। क्योंकि वो जम्बूद्वीप को उखाड़ फेंके, कि 6 खंड को उखाड़ फेंके, आयु के आधार पे उनकी इस तरह की शक्ति है। और भी सारी बातें, अभिज्ञान का क्षेत्र कितना कितना है, ये सब बहुत सारी बातें। तो इसी तरह की चीजें लगभग सेम सी वो व्यंतरों में भी है, रहने का स्थान वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा और है, कुछ 1 2 बातें वो और अपन देख लेते हैं,
फिर व्यंतरों में बस जहाँ कुछ डिफरेंस होगा तो वो देख लेंगे, और आयु में और शरीर की ऊंचाई और कलर में डिफरेंस है, तो आयु की चर्चा आगे आने वाली भी है बाद में, आयु में तब भी देख लेंगे भले ही। देखिए अभी ये कल अपन ने कल वहां कहाँ तक अपनी बात हुई थी कि उनका जन्म होता है, फिर जन्म होने के बाद में वहाँ उपात गृह में जन्म होने के बाद घंटे बजते हैं, फिर वो सब देवा के उत्सव मनाते हैं, उनका स्नान होता है और उनको मंदिर दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। तो जो अकृत्रिम जिनालय है, तो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो तो बराबर भक्ति भाव पूर्वक उन जिन मंदिरों में प्रतिदिन जाते ही हैं, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं वो भी डेली जाते तो हैं वहां, लेकिन वो क्या जानकर मानते पूछते हैं कि ये कुल देवता है, ये हमारे कुल देवता है, यहाँ इनकी पूजा भक्ति करनी होती है, ऐसा करके पूजते तो सब हैं। वो जिनेंद्र प्रतिमाएं जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, सब देव उनकी पूजन वंदना करते हैं, लेकिन कुछ तो उनकी महिमा जानकर भक्ति भाव पूर्वक जो सम्यक दृष्टि है वो तो वैसे करते हैं, बाकी जो मिथ्या दृष्टि है वो परिपाटी रूप से कुल देवता रूप मान के करते हैं। और फिर वो अनेक प्रकार के जो भी उनके स्वर्ग के भोग हैं वो सब वहां पर भोगते हैं। अब वहां उनको सम्यक किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, तो सम्यक ग्रहण के क्या कारण है ये अपन देख रहे हैं कि भवनों में उत्पन्न होकर 6 प्रकार की पर्याप्तियों को प्राप्त करने के पश्चात, यानी पर्याप्त होने के बाद, कोई तो जिन महिमा यानी पंच कल्याणक आदि के दर्शन से, क्योंकि ये जो देव हैं ये भगवान के पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, के ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, सब कल्याणकों में जाते हैं, चारों निकायों के देव, तो ये वहां जाते हैं तो पंच कल्याणक दर्शन से, कोई देवों की रिद्धि देखने से, देवों की रिद्धि देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है कि वो वहां जाके वैभव देखा देवगति में, और कि ये मतलब खुद को मिली हो तो खुद को कि मेरे को इतना वैभव कैसे मिला, या फिर दूसरे की रिद्धि देखी और उसको ये रिद्धि या इतना वैभव कैसे मिला कि इसने पूर्व जन्म में, अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो इसने पूर्व जन्म में इस तरह से धर्म की आराधना की थी, सम्यक तो प्रकट किया था, इसलिए इसको ये सब वैभव प्राप्त हुआ है। और नहीं तो कुछ ना कुछ धर्माराधना तो की होती है, तब तो देवगति में जन्म होता है। तो रिद्धि किसकी देखकर उनको आश्चर्य होगा, किसकी रिद्धि देख के उनको ये प्राप्त होगा कि अपने से कम वाले की कि ज्यादा वाले की, तो ज्यादा रिद्धि किसको मिलेगी, तो अपन ने देखा जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो महान रिद्धिधारी देव बनते हैं, वो ऐसे हीन देवों में नहीं होते। आपको नियम बताया था कौन से 3 देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, 3 टाइप के देवों में सम्यक दृष्टि कौन से 3 टाइप के देवों में उत्पन्न नहीं होते, पारुल जी? वो नीचे के 3 जो होते हैं, प्रकीर्णक, त्रैत्रिश, और नहीं प्रकीर्णक, नहीं अभियोग्य भी पहले आता है, अभियोग कहाँ पहले आता है? अभियोग्य और एक नहीं आता लास्ट में। बोलिए अंकल, बोलिए। ये इसमें उनका वर्णन नहीं आता क्या? पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं, वो मैं भी मतलब कंफ्यूज था उसमें। मेरे को ऐसा था कि भाई भवनवासी और ये आपके व्यंतर और ज्योतिष, इनमें सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते। ठीक है, ये बात मुझे था कि वो प्रश्न ऐसा था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये वाला जवाब भी ठीक है, लेकिन अब इनमें भी पद की अपेक्षा से 10 हमने देखे ना, इंद्रादि, इंद्र हाँ सामान्य, हाँ। इसमें से सम्यक दृष्टि कौन से पद में उत्पन्न नहीं होते हैं? बोलिए कविता जी। मैम एक तो है ना अभियोग जाति वाले, और एक किल्बिशिक वाले, और एक अनिक वाले। नहीं, एक मिनट। किल्बिशिक, अभियोग और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक, किल्बिशिक, अभियोग्य और प्रकीर्णक,
इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। तो ये हीन रिद्धि वाले होते हैं, अल्प रिद्धि वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई अल्प रिद्धि वाला देव है, वो अपने से अधिक रिद्धि वाले देव की रिद्धि देखकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भवनवासी है तो वो सौधर्म वाले की रिद्धि को भी देख सकता है, तो उसको देखकर, या फिर वो हीन रिद्धि वाली देवों में उत्पन्न हुआ है तो अपने से ज्यादा रिद्धि वाला। और मान लो उसको कंपेरेटिवली ज्यादा भी हो तो भी इंद्र की विभूति से, इंद्र तो एक ही होगा ना सब में, तो इंद्र की वैभव से तो ज्यादा नहीं होगा किसी के भी पास, तो उसका वैभव देखकर, ऐसा देव रिद्धि देखकर भी उनको सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं होती है सम्यक की प्राप्ति, रिद्धि देखी और प्राप्ति हो गई, चलो हम भी जाके देखेंगे तो सम्यक दर्शन आ जाएगा टपक के, कोई ऐसा सोचे। ऐसे कोई बटता नहीं है सम्यक दर्शन कि पेड़ पे टंगा है कि मिल जाएगा। विचार तो वहां भी करना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन कब होगा? तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन कभी भी नहीं होगा। कोई भी कारण बताए हैं, चाहे जिन महिमा दर्शन कहा, पंचकलानक दर्शन कहा, चाहे देववृत्ति दर्शन कहा, चाहे अभी जाति स्मरण कहेंगे, तो कोई वो काम होते ही पंचकलानक में जाते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा? कितने सारे पंचकल्याणकों में, क्या आज तक हम किसी पंचकल्याणक में नहीं गए? कौन ऐसा है जो आज तक किसी पंचकल्याणक में नहीं गया? हाथ खड़ा करें, मैं टिकट करा दूंगी। एक भी नहीं, सब गए। अरे सच बोलते हैं कि नहीं आप लोग? कोई किसी को देख नहीं रहा है, शर्म वाली बात नहीं है इसमें, सब गए हैं, सबने देखा है। सुमन जी नहीं गए ईमानदारी से, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं गया हो। अनादिकाल से आज तक साक्षात पंचकल्याण, ये वाले यहाँ वाले तो वो पंचकल्याणकों की नकल करते हैं हम। साक्षात भगवान के पंचकल्याणकों में गए हैं, मनाए हैं, समौशरण में अनंत बार गए हैं, सब जाके आए हैं। अनादिकाल से कर क्या रहे थे? घूमने फिरने का यही तो टूर ही तो चलता है अपना चतुर्गति में। अ, स्वाति जी आप कुछ कह रहे हैं? तो नहीं, हाँ, भाभी यही बोल रही थी कि पंचकल्याणक में गई गए। देखा। हाँ, बढ़िया। यहाँ के पंचकलाणक तो हमने देखे हैं, और वैसे भी हमने साक्षात पंचकलाणक देखे हैं, तो फिर हो गया सम्यक दर्शन। अगर हो गया होता तो अभी तक यहाँ थोड़ी ना घूम रहे थे, पंचम काल में पैदा होते यहाँ पे। तो खाली वहां जाने मात्र से, किसी क्षेत्र से, किसी वस्तु से आ जाती हो, ज्ञान आ जाता हो, या श्रद्धा सही हो जाती हो, ऐसा नहीं है। विचार वहां भी करना पड़ेगा। तो जो ये देवों की रिद्धि देखकर अथवा पंचकल्याणक या जिनेंद्र भगवान की महिमा को देखकर जो विचार करते हैं, विचार में वही करना पड़ेगा। पत्थु सहावो, ये रत्नत्रय की समाधि की जीव रक्षा, जो चार धर्म, धर्म का जो स्वरूप बताया, चारों का मिलकर भी एक ही है कि वो वस्तु के स्वभाव का चिंतन मनन, ये तत्व विचार, तत्वों के स्वरूप का चिंतन मनन जब जीव करता है वो सब देख के, तो फिर वो उपयोग अंतर्मुख होता है, भेद ज्ञान प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। पंचम काल में भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है। हाँ, अब किसी को अक्षमिक हुआ और वो तो अंतर्मुख में गया, अब उसको शैविक बनाने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो वापस मिथ्यात्व में नहीं चल जाए, क्योंकि इतने जो सारे साधन है जो आजकल जो मिथ्यात्व उसको जाने। उत्पन्न करने के लिए किया है वही करते रहना चाहिए। सम्यक को उत्पन्न करने के लिए क्या किया था? तत्व विचार, भेद ज्ञान, स्वाध्याय, देवशास्त्र गुरु का समागम, तो उसको बनाए रखने के लिए भी वही करना पड़ेगा। तत्व विचार, स्वाध्याय, भेद ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का पंचपरमेष्ठी का समागम, वही उपाय है, वही उपाय है। तो और जैसे वो अगर विषयों स्टेबल में है, लीन हुए, तत्व विचार से विमुख हुए, विषयों में लीन हुए और समागम आजकल संगति तो दूसरों माहौल की विषयों वाला तो बहुत ज्यादा है, की वो तो बहुत ही ज्यादा है, तो आदमी स्टेबल भी तो रहे। विचार अंदर से कर सकते हैं। बोली विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही थी, कल एक बात आई थी कि भवनवासी देव वगैरह ऊर्ध्वगमन करे, ऊपर जाएं तो दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं अपने आप, और यदि फोर्स हो तो स्वर्ग तक जाते हैं। तो वो फोर्स किस चीज का, वो समझ में नहीं आया। फोर्स बताया था ना, कोई देव ले जाए, दूसरा ऊपर वाला कोई देव, 16वें स्वर का कोई देव उनको ले जाए
और कोई अच्छा, सोर्स फोर्स और सोर्स और कोई नहीं है, वही। ये समझा कि क्योंकि वहां सवारी पर से। वही जा सकता है, बोला तो था, कल ध्यान नहीं पड़ा होगा कि हाँ, कोई ऊपर वाला देव है, वो मान लो मित्र हो पुराने पिछले भव का, अच्छा 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 अच्छा, तो वो ले जाना चाहे तो ले जाते हैं। हाँ जैसे देखो, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जो देवियां हैं, हाँ देवगति में जो देवियां हैं, होती तो पाई तो जाती हैं 16वें स्वर्ग तक देवांगनाएं, हाँ लेकिन हाँ, उनका जो जन्म होता है वो दूसरे वो स्वर्ग तक पहले ही होता है। होता है, ठीक है। तो 16वें स्वर्ग में जिसको पहुंचना है वो भी जन्म लेगी दूसरे में ही। तो फिर ठीक वो है, कैसे पहुंचेगी 16वें में, कि वो देव ले देवी, जाएगा। जिस जिस देव की वो देवी वहां जन्मी है, वो देव को पता लगता है मेरी देवी का जन्म हुआ है, वो आता हाँ है नीचे, वो ले जाता हाँ है। जैसे सोर्स और वो फोर्स, जो भी आप कहो, हाँ हाँ इसके हाँ माध्यम से वो जा सकता हाँ, एक बात और पूछी थी मैंने, आज तिल्लो पंडिती पढ़ रही थी, जैसे आप कहते हैं पढ़ रही थी मंदिर में, तो कुंडलबर पर्वत 75,000 योजन ऊंचा लिखा, तो कटोरे की तरह हो गया जम्बूद्वीप वो मध्य लोक, क्योंकि हमारे यहाँ तो 100 योजन के हैं, ये हिम्मत हरी वगैरह 100 200 400, और कुंडलबर पर्वत है 75,000 योजन ऊंचा। तो है। मैंने कहा ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, अटपटा सा नहीं लग रहा कितना ऊंचा है। अटपटा तो वो तो जो रचनाएं हैं वो, उसका एरिया, उसका विस्तार बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़े जी, विस्तार में अगर इतना सा 100 योजन का होगा तो वो क्या लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा वो तो। इतना विस्तार है तो उतनी हाइट उसमें वहां नहीं लगती है फिर। 1 लाख योजन का मेरू और 75,000 योजन का कुंडलवर पर्वत। हाँ। ठीक है, ये सही है इसका मतलब। चलिए देखिए आगे। तो ये सम्यक ग्रहण के कारण किस, ये हमारे लिए मतलब जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। तो जिन महिमा यानी पंच कल्याणक आदि के दर्शन से, कोई देवों की वृद्धि के देखने से, कोई जाति स्मरण से, और कितने ही देव उत्तम धर्मोपदेश की प्राप्ति से दुरंत संसार को नष्ट करने वाले सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। 4 कारण बताए हैं। अ, जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन में पंचकल्याणक भी और अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन आदि वो भी आ जाएंगे। फिर देवऋद्धि दर्शन, जाति स्मरण और धर्मोपदेश, ये 4 कारण हैं वहां भवनवासी देवों में, विंत्रों में भी सेम है। ये सम्यक प्राप्ति के 4 कारण हैं। जाति स्मरण क्या होता है, सबको पता है? जाति स्मरण क्या होता है कि पिछले पूर्व भव का ज्ञान आ जाना, याद आ जाना। स्मरण यानी स्मृति, स्मृति यानी याद आना, और जाति यानी अपने पूर्व भव। तो पूर्व भव का कुछ ज्ञान याद आ गया। यहाँ दिखते हैं ऐसे लोग। जाति स्मरण कोई सम्यक दृष्टि को ही होता हो ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाता है। और कोई बहुत ज्यादा विशेष ज्ञान हो, मतलब ऐसा नहीं है। मति ज्ञान का ही भेद है, अवधि ज्ञान भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं जाति स्मरण मतलब अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है। जाति स्मरण का मतलब है, स्मरण बोल रहे ना, स्मृति। स्मृति किसका भेद है? मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम, मति ज्ञान के ही नामांतर है। तो स्मृति है वो मति ज्ञान रूप ही है। तो वो पिछले भाव की स्मृति आ सकती है, कोई बहुत यानी क्षयोपम थोड़ा विशेष हो जाए, तो धारणा आवरण जो कर्म है उसका विशेष उपशम हो जाए तो वो हो जाता है। तो किसी को अपना पूर्व भाव का ख्याल आ गया कि मैं पिछले भाव में ऐसे पढ़ता था, स्वाध्याय करता था, लेकिन उस समय तत्व विचार नहीं किया, थोड़ा विषयों में लीन हो गए, और थोड़ा बहुत अकाम निर्जा आदि की तो यहाँ उत्पन्न हो गए, तो ऐसा समागम मिला वो नहीं कर पाए, ऐसा ऐसा विचार करके समय प्राप्त कर सकते हैं वहां। नरकों में होता है ऐसी जाति स्मरण से। तो ये सब सम्यक ग्रहण के कारण होते हैं। बोलिए अंकल। जब पूर्व वर्ग का स्मरण आता है तो निश्चित रूप से वो इससे जस्ट पहले के भाव का आता है, और वो उस समय भी मनुष्य गति में होता है, तो इसका नहीं नहीं, मतलब है कि मनुष्य गति फटाफट मिल जाती है। नहीं नहीं, कुछ जरूरी नहीं है मनुष्य का ही वो देव होते हैं, मतलब कोई, अब वो देव है तो उससे पहले मनुष्य तिरंशी रहा होगा निश्चित रूप से, तब तो देव में गया है। अभी देवों की बात चल रही है, मनुष्यों को भी होता है। तो मनुष्य से पहले देव, वो चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है। नारियों को भी होता है, तो मनुष्य तिरंची रहा होगा तभी नरक में गया है। तो इसलिए, और जाति स्मरण एक ही भाव का होता है ऐसा नहीं है, पूर्व के अनेक भावों का हो सकता है। लेकिन इन जाति पिछले स्मरण, 50 सालों में पेपरों में कई बार आया है, इसका मतलब तो जस्ट पहले का ही हुआ ना। अब वो तो जो बताते हैं उनको उसकी भी जैसे अवधि ज्ञान की वो मर्यादा होती है ना, कितना,
तो इसकी भी मर्यादा है कि कितने भाव का हो सकेगा, तो जिसको जितना हो। अब वो जो आता है वो एक ही भाव का बताते हैं। देखो जिसको आता है वो ज्ञान भी हुआ और वो अच्छी अवस्था में रहा हो तो वो अपनी बता देता है, और पूर्व में कोई खोटी अवस्था रही हो, ज्ञान भी हुआ हो, तो क्यों कहेगा मैं कुत्ता था कि बिल्ली था। मान लो किसी को जाति स्मरण में ये भी आ गया हो कि इससे पिछले भाव में मैं कुत्ता था, बिल्ली था, ऐसा था, तो वो अपने मुंह से क्यों कहेगा। वह मनुष्य में अच्छी अवस्था में है तो बता देते हैं। यहाँ तो थोड़ी मान कषाय की और वो बातें रहती है ना फिर। पर वो थोड़े समय बाद में लोप भी हो जाता है। हाँ, वो जितने समय के लिए वो शुभक्षम हुआ, कदाचित जीवन पर्यंत भी रह सकता है, अदरवाइज नहीं भी रहे, ऐसा हो सकता है। देखिए ये सम्यक ग्रहण के कारण हो गए। अब आगे भवन वासियों में उत्पत्ति के कारण। जो कोई अज्ञान तप से युक्त होकर शरीर में नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न करते हैं, जो पापी सम्यक ज्ञान से युक्त तप को ग्रहण करके भी दुष्ट विषयों में आसक्त होकर जला करते हैं। मतलब सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि हुए, तप धारण किया, लेकिन फिर छूट गया और विषयों में लीन हो गए। वे सब विशुद्ध लेश्याओं से पूर्व में देवायु बांध कर, पहले जब सम्यक ज्ञान सहित तप ग्रहण किया था तो देवायु बांध ली, लेकिन फिर बाद में पश्चात क्रोधादि कषायों द्वारा उस आयु का घात करते हुए सम्यक रूप संपत्ति से मन को हटाकर भवन वासियों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि कोई देवायु का सम्यक दृष्टि अगर है तो उसको देवायु ही बंधेगी। तो सम्यक तो सहित कोई जीव हुआ और उसने तपादि भी किया, व्रतादि धारण किए, तो देवायु बांध ली, लेकिन फिर बाद में भ्रष्ट हो गया, फिर विषयों में वापस आसक्त हो गया। तो जब सम्यक की अवस्था में देवायु बांधी थी तो कौन सी बंधी होगी, कितनी बंधी होगी, कितनी बंधी होगी कि ये वैमानिकों की बंधी होगी, यानी सागरों की आयु बंधी होगी, है ना, वैमानिकों की जो है। अब फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया तो आयु तो जो बन गई वो बदलेगी नहीं, तो आयु तो देव ही रहेगी, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में कटौती हो जाएगी। तो इसलिए वहां लिखा कि बाद में उसको घात कर और फिर ये जो कम आयु हो जाएगी हजारों वर्षों की या पल्यों की, तो वो नीचे देवों में भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाएगी। मैम इसको भी घाता यूज बोलेंगे क्या? हाँ, घातायुष को बोलेंगे। देखिए आगे, चलिए ये भवनवासी देवों का वर्णन पूरा हो गया। अब अपन व्यंतरों का देखते हैं। तो व्यंतरों में भी उनका जो सबसे पहले है निवास स्थान। व्यंतरों का प्रकरण है 5वें अधिकार में, तो वो तीसरे चौथा भाग क्या में। बताया था? चौथा क्या बताया था? देव देव रिद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन, जाति धर्म, और चौथा धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। धर्म। वैसे कोई उपदेश दे दे मतलब वहां पर उनको देव ही देव आपस में उपदेश दे दें तो भी उनको सम्यक तो हो सकता है। अथवा वो देव यहाँ मध्य लोक में आया हो और कोई मुनिराज आदि का उपदेश सुन रहा हो, तो कोई भी उपदेश दे दे तो वो उपदेश के माध्यम से हो सकता है। अव्यंतरों के संदर्भ में भी यही 17 पॉइंट जो वहां देखे थे। तो सबसे पहले उनका निवास क्षेत्र, तो कहाँ रहते हैं व्यंतर, व्यंतरों का निवास स्थान कहाँ है, तो वही जो टोटल एरिया कितना है व्यंतरों का, अभी इससे पढ़ने में टाइम लगता है, अपन वैसे करते हैं थोड़ा सा। भवनवासी देवों का निकाला था, ख्याल आ रहा है? 1 लाख योजन, 16,000 का खर भाग, 84,000 का पंख भाग, वहां उनके भवन थे। व्यंतरों का एरिया कितना आएगा? बोलिए अलका जी। वेंतर भी खर भाग और पंख भाग में रहते तो उनका भी उतना ही आएगा। उतना ही आएगा, 1 लाख योजन, बढ़िया। और कोई? प्रीति? मुझे भी वही समझ आ रहा है। बढ़िया। मध्य लोक भी तो है, मध्य लोक में भी तो इतने द्वीप समुद्रों में वही रहते हैं। हाँ, और मध्य लोक में भी रहते हैं, तो मध्य लोक की जो हाइट है वो भी एरिया उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर बताई है कि व्यंतरों का एरिया कितना है क्षेत्र के हिसाब से,
तो 1,99,000 योजन को एक राजू बाय एक राजू है, क्योंकि ये तो अपन केवल ऐसे हाइट में देख रहे हैं, 1,99,000 तो हाइट देख रहे हैं, लेकिन ऐसे एक राजू बाय एक राजू का मध्य लोक है, तो ऐसे भी तो फैले हुए हैं व्यंतर पूरे। तो ऐसे एक राजू के वर्ग को 1,99,000 योजन से गुणा करने पर जो प्राप्त हो, उसके मध्य में व्यंतर देवों के 3 प्रकार के पुर होते हैं। ठीक है, समझ लेना जिनको समझ आ गया। 1,00,000 योजन तो समझ में आया कि रत्न प्रभा पृथ्वी में 16,000 का खर भाग, 84,000 का पंख भाग, 1,00,000 ये हुए, और 99,000 योजन। अच्छा, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? हाँ, नील छोड़कर 99,000। हाँ, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, लेकिन यहाँ 99,000 योजन ही क्यों लिया है? नींव छोड़ी है। नींव क्यों छोड़ी है? प्रश्न ये है। नींव छोड़ के 99,000 योजन लिया, ये तो सबको समझ आ गया। नींव को क्यों छोड़ा है भाई? नींव को क्यों छोड़ा? बोलिए ललतेश जी। चित्रा पृथ्वी में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि वो 1,000 योजन की जो नींव है वो चित्रा पृथ्वी में हमने काउंट कर ली। जो 16,000 योजन काउंट किए ना हमने खर भाग के, उसमें वो 1,000 योजन आ चुके हैं, तो डबल काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 99,000 योजन ऊपर का लिया है। ठीक है, तो ऊंचाई की तरफ से देखेंगे, ऊंचाई में कितने एरिया में रहते हैं व्यंतरदेव? 1,99,000 योजन में। और ऐसे फैलाव में देखेंगे तो एक राजू बाय एक राजू का जो एरिया है, उसमें व्यंतर देव रहते हैं। जो तरस नाड़ी का एरिया है, नीचे भी और मध्य लोक में भी, अधोलोक में भी वही एक राजू बाय एक राजू, और मध्य लोक में भी। अब उनके निवास स्थान वही 3 प्रकार के हैं, आप लोग ही बताते जाइए। 3 प्रकार के निवास स्थान जो भवन वासियों के थे, वैसे ही व्यंतरों के भी 3 प्रकार के निवास स्थान हैं। क्या क्या नाम थे? बोलिए सुनीता आंटी। भवन, भवनपुर और आवास। भवन, भवनपुर और आवास। आवास। भवन किसे कहा? भवन किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाइए, अपने को ये व्यंतरों का आज पूरा करना है, और वो 17 पॉइंट्स हैं उसमें। जो खर और पंख भाग में भवन है उनको उनको भवन हाँ, खर और पंख भाग में जो स्थित है वो भवन कहलाता है। ठीक है, भवनपुर। बोलिए अनिता जी। समुद्रों के ऊपर स्थित है। द्वीप समुद्रों के जो ऊपर स्थित है वो भवनपुर। और आवास? अर्चना जी। ये रमणीय तालाब और वृक्षों पर पर्वतों पर जो होते हैं वो हाँ, आवास होते हैं। पर्वतों पे, तालाबों पे, वृक्षों पे जो है वो आवास। ठीक है, वही 3 टाइप के इनके रहने के स्थान है। फिर वो सेम सेम जो रचना है वो भवनों के बीच में वेदी है, फिर वहाँ 4 वन है, और फिर वो कूट है 100 योजन की, और 100 योजन की कूट के ऊपर रत्नमय जिनेंद्र भगवान का प्रासाद यानी भवन है। ठीक है, और फिर अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। देखो, ये सम्यक दृष्टि देव कर्मशय के निमित्त गाढ़ भक्ति से विविध द्रव्यों द्वारा उन जिनेंद्र प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, और अन्य देवों के उपदेशवश मिथ्या दृष्टि देव भी ये कुल देवता है ऐसा मानकर उन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। तो सम्यक दृष्टि है वो तो भक्ति भाव से करते हैं, और मिथ्या दृष्टि है उनको कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। फिर वही ये जो कूट है, यानी जो अकृत्रिम जिनालय है, उसके फिर बाद में उनके प्रासाद है, महल है, जैसे महल अपन ने उनके देखे थे। तो ये जो प्रासाद है, भवन जो है, भवन 30,000 प्रमाण है। इनका संपूर्ण वर्णन पूर्व में कहे हुए भवनवासी देवों के भवनों के सदृश है। ये 30,000 की संख्या में ये इनके भवन है। जो अधोलोक में है वो भवन है।
अब भवनपुर, भवनपुर का भी विस्तार वगैरह दिया है, इनको अपन सब छोड़ते हैं कितने कितने बड़े हैं। और ये निवासी। अब ये कुल भेदों की अपेक्षा वो 8 प्रकार जो अपन ने पढ़े, किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा जो तिलोय पन्नति है और तत्वार सूत्र है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तत्वार सूत्र के हिसाब से मुझे बताइए कि खर भाग में और पंख भाग में व्यंतरों में कौन कौन रहते हैं। व्यंतर में जो 8 प्रकार के देव हैं, तो खर भाग में और पंख भाग में कौन कौन रहते हैं। खर भाग में तो 7 व्यंतर रहते हैं और पंख भाग में केवल राक्षस रहते हैं। तो बढ़िया, ये हमने पीछे पढ़ा है। खर भाग में 7 प्रकार के, 7 यानी 7 प्रकार के व्यंतर खर भाग में रहते हैं और एक जो राक्षस व्यंतर है वो पंख भाग में रहते हैं। यहाँ तिलोय पन्नतिकार यति वृषभाचार्य क्या कह रहे हैं, ये अब 2 परंपराएं हैं, अब दोनों में से जो भी होगा सही तो एक होगा, लेकिन अब कौन सही है कौन गलत है ऐसा निर्णय अपन नहीं कर सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, भूतों के 14,000 प्रमाण और राक्षसों के 16,000 प्रमाण भवन है। भवन का मतलब क्या है, जो पहली पृथ्वी में है, जो रत्न प्रभा पृथ्वी में है उनको भवन कहते हैं। ठीक है, खर और पंख भाग में जो है, बाकी सारे ऊपर जो है वो भवनपुर और आवास है। तो भूतों के 14,000 और राक्षसों के 16,000 प्रमाण भवन है, शेष व्यंतरों के भवन नहीं होते। मतलब अधोलोक में शेष व्यंतर नहीं रहते, अधोलोक में अकेले भूत और राक्षस। तो भूत रहेंगे खर भाग में, राक्षस रहेंगे पंख भाग में। देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में भूत व्यंतरों के 14,000 भवन है तथा पंख भाग में राक्षसों के 16,000 भवन है। शेष किन्नर आदि 6 कुलों, 6 कुल मतलब 6 जो टाइप्स हैं, कुल भेद बोलते हैं ना इनको अपन, तो 6 कुलों के यानी इन 6 प्रकार के जो व्यंतर है उनके भवन नहीं होते। मतलब उनके भवनपुर और आवास वो मध्य लोक में ही रहेंगे। बाकी के जो 6 टाइप के व्यंतर हैं उनकी उत्पत्ति भी मध्य लोक में ही होगी, ऐसा यहाँ तिलोय पन्नति में कह रहे हैं। और जो तत्वार सूत्र है उसकी टीकाओं में उनके आधार पर पूरे के पूरे 8 प्रकार के ही नीचे अधोलोक में मतलब पहली पृथ्वी में 8 ही प्रकार के हो रहे हैं और मध्य लोक में भी 8 प्रकार के रहते हैं, वो तत्वार सूत्र के आधार पर। तो अपन तत्वार सूत्र ही पढ़ रहे हैं मूल में, तो ये तो अपन एक्स्ट्रा समझ लो रेफरेंस में देख रहे हैं, तो अभी भले ही वही याद रखें और लिख सकते हैं ये बात कि तिलोय पन्नति में इस तरह की बात कही गई है। ठीक है, कहीं कहीं कभी कभी आप लोगों को वो अभी आएगा ना भादवे के महीने में वो प्रश्न पत्र वगैरह, तो कहीं ऐसा कुछ प्रश्न आए तो आपके काम आ सकता है, तो लिख के रख सकते हैं। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर वो उसी तरह से चैत्य वृक्ष, अब मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ ज्यादा, मतलब अपन ने कल ही सारे स्वरूप पढ़े हैं, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आएगा चैत्य वृक्ष कैसे हैं। तो वही सारे व्यंतरों के संबंधी जो भी उनके भवन है, भवनपुर है, आवास है, उनके सामने एक एक चैत्य वृक्ष है। तो वो वृक्ष है, वहां प्रतिमाएं हैं, मानस्तंभ है, बराबर वो पूरा चैत्य वृक्ष है। पृथ्वी काय के होते हैं। हाँ, अंतर क्या है कि यहाँ जो चैत्य वृक्ष है उसके मूल में 4-4 जिनेंद्र प्रतिमाएं विराजमान है। वहां पे कितनी थी, वहां 5-5 थी। भवन वासियों के चैत्य वृक्षों में 5-5 जिन प्रतिमाएं थी और यहाँ पर 4-4 जिन प्रतिमाएं हैं। बाकी वृक्ष का पूरा जो है वर्णन वैसा ही है, वही पृथ्वी का एक और सब उसी तरह का। ये सब उनके और भेद बताए हैं, अभी उस डिटेल में अपन नहीं जाते हैं। देखिए शरीर का वर्ण देख लेते हैं। व्यंतरों के शरीर का वर्ण,
हैंड किसका रेज है? बोलिए आशा जी। ये सारे सेम स्टेटस के होते हैं कि असुर कुमार पहले आए तो वो थोड़े बड़े होते हैं, या नाग कुमार थोड़े छोटे होते हैं, या सब वो समान स्टेटस के होते बड़े हैं? बड़े छोटे का बस वो ऐसा है कि थोड़ा असुर कुमार थोड़े पावर में विशेष, क्योंकि उनकी आयु अधिक है ना। बाकी तो सब अपने अपने में अपने अपने पर्सनल है उनकी। इंद्र मतलब उनका परिवार पूरा अपना अलग है, लेकिन फिर भी उनकी आयु और शरीर की ऊंचाई वो थोड़ी अलग है। तो वो थोड़े से समझ लो पावर में रहते हैं थोड़े ज्यादा। वो बल्कि रहते नीचे वाली पृथ्वी में। हाँ, रहने से क्या है, क्षेत्र से क्षेत्र अधोलोक का है, इसका मतलब कोई नरक में थोड़ी ना। वहां पे भी वही पूरा महल तो जैसा है वैसा ही है उनका, और विक्रिया से तो सब जगह जा ही सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। व्यंतरों के शरीर का वर्ण, व्यंतर जो 8 प्रकार के हैं उनमें से जो किन्नर देव हैं उनका शरीर का वर्ण प्रियंगु सदृश, और किम पुरुष का सुवर्ण सदृश। प्रियंगु फल ग्रीन ग्रीन कलर शायद है, अपने इसमें भी आया था प्रियंगु फल। हम्म, 3 जो भोग भूमिया देखी थी ना उसमें कहीं प्रियंगु फल आया था, किसी ने लिखा हो तो। और देख के बता दूंगी, जहां तक है शायद ग्रीन कलर है प्रियंगु फल का। पहले तीसरे काल में वो प्रियंगु फल सदृश ऐसा कलर उसमें बताया था। किम पुरुष का है स्वर्ण सदृश। फिर महोरग वो काले श्याम रंग वाले हैं, और गंधर्व देव शुद्ध स्वर्ण सदृश मतलब ऐसे गोल्डन कलर के। यक्ष देव काल श्यामल वर्ण से युक्त होकर शोभायमान होते हैं। देखो शोभायमान होते हैं लिख रहे हैं, अपने को तो काला रंग गोरा रंग लगे रहते हैं। ये देव हैं, और सर्वांग सुंदर देवों का ये सबसे हीन जाति का भी देव होगा ना, तो भी इतना रूप सौंदर्य होगा और हमारी आंखें चकाचौंध हो जाए उनको रूप को देख के। लेकिन ये वर्ण ऐसा है। राक्षस देव शुद्ध श्याम वर्ण, शुद्ध ब्लैक कलर, शुद्ध श्याम वर्ण, भूत काल श्यामल, और समस्त पिशाच देव कज्जल एवं इंगाल अर्थात कोयले सदृश कृष्ण शरीर वाले होते हैं। है देव, और शरीर का रंग कैसा है, कोयले जैसा। किन्नर आदि सभी व्यंतर सुंदर सुभग विलास युक्त अलंकारों सहित और महान तेज के धारक होते हैं। अब इनमें भी वही दो दो इंद्र होते हैं। पहला नाम जिनका आता है वो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, सेकंड नाम वाला वो उत्तरेंद्र कहलाते हैं। ये सब इंद्र प्रभावशाली होते हैं। अब ये जो व्यंतर देव हैं, अब ये थोड़ी वो डिटेल है, मैं वैसे बोल के बताती हूँ आपको कि जो वहाँ कहा ना 2 ही प्रकार के व्यंतर नीचे हैं, बाकी सब मध्य लोक में रहेंगे, उनके भवनपुर और आवास होंगे। तो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जो अंत अंत के द्वीप समुद्र आदि हैं, वहाँ यहाँ नाम दिए हैं द्वीपों के। अब अपने को नाम आदि याद भी नहीं है। हरिताल आदि ऐसे द्वीप दिए हैं। तो वहां वहां मतलब पूरा पूरा एक राजू का जो पूरा मध्यलोक फैला है, उस पूरे एक राजू के मध्यलोक में ये व्यंतरों के भवनपुर और आवास ये सब फैले हुए हैं। तो वहां वहां उन द्वीपों में दूर दूर तक अलग अलग द्वीपों के नाम बताए हैं। डिटेल में जिनको पढ़ना हो ये तिलोपन्नति में 5वां नहीं 6ठा अधिकार है, 3rd बुक है, तीसरे भाग में, उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वहां वहां सब उनके आवास फैले हुए हैं, वो ये सब यहाँ पर बताया है कि ये अंजनक वज्र धातुक सुवर्ण मनःशिलक वज्र रजत हिंगुलक और हरिताल द्वीप, ये सब अंतिम जो 16 द्वीपों के नाम बताए हैं उनमें इन द्वीपों के नाम आते हैं। तो वहाँ ये सब उनके जो नगर वगैरह हैं वो फैले हुए हैं। फिर वही इनकी जो सेना वगैरह सारा प्रमाण उसी तरह का है। देखिए अब इनकी जो आयु है, आयु
व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले प्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण और जघन्य आयु 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। यानी जघन्य आयु 10,000 और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले, 1 पल्ले से ज्यादा आयु व्यंतर देवों की नहीं होती है। इसमें से भी जो इंद्र, प्रतीन्द्र और सामानिक देव हैं उनकी आयु तो 1-1 पल्ले है, और बाकी देवों की फिर यथा योग्य आयु होती है। वो सब वो चार्ट दिया है। आहार, अब आहार कैसे करते हैं कि ये सब देव देवियां अमृत में आहार का उपभोग मन से ही करते हैं। उनके कवलाहार अर्थात हमारे जैसे बाइट लेके आहार करना नहीं होता है। बोलिए। मैम, 1 पल्ले से नीचे की जो संख्या होगी वो असंख्यात होती है। 1 पल्ले भी असंख्यात ही है। 1 पल्ले तो असंख्यात है। मध्य जो आयु लिखी है ना, मध्यम आयु, वो असंख्यात लिखी हुई है ना, तो 1 पल्ले तो से 1 पल्ले से नीचे भी असंख्यात होगा, लेकिन 1 पल्ले से नीचे की सारी ही संख्याएं असंख्यात होगी ऐसा नहीं है। असंख्यात से ऊपर वाली जो संख्या है, नहीं, संख्यात से ऊपर वाली जो संख्या है वो असंख्यात होगी। तो असंख्यात चालू हो गया, हमने तो पढ़ा है ना ये सब गणना है, गणित। असंख्यात स्टार्ट हो गया, जगन्य परित असंख्यात। अब वहां से लेके 1 पल्ले तक का वो सब असंख्यात आएगा, तो मध्यम में भी असंख्यात कह रहे हैं। तो जो पल्ले जिनकी आयु है उनके आहार का काल 5 दिन बाद। देखो सागर से तो आपको बताया था जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद वो आहार लेते हैं। कल ऐसा बताया था आप लोगों को। जो ऊपर के वैमानिक देव हैं तो उनकी सागरों में आयु है, तो 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद आहार लेंगे। 2 सागर की आयु है तो 2,000 वर्ष बाद आहार लेंगे। अब इनकी सागर की तो है नहीं, पल्ले की है। तो पल्ले, अगर 1 पल्ले की आयु है तो उनके आहार 5 दिन बाद, और 10,000 वर्ष की आयु वाले का आहार का काल 2 दिन बाद जानना चाहिए। ये यहाँ इन्होंने बता दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे फिर अपन सागर से, इसका रेशो कैसे लेंगे, तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि जिनकी 1 पल्ले की आयु है यानी उत्कृष्ट आयु जिनकी है, वो भी 5 दिन बाद आहार, वही कंठ से अमृत, अमृत में आहार वो करते हैं। और 10,000 वर्ष की जो मिनिमम आयु वाला जो देव है वो 2 दिन बाद ही उसको कंठ से अमृत झरेगा। उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास, जो पल्ले प्रमाण आयु वाले देव हैं, व्यंतर देव हैं, वो 5 मुहूर्त के बाद, और जो 10,000 वर्ष प्रमाण आयु से संयुक्त हैं वे 7 प्राणों यानी 7 उच्छ्वास निश्वास के बाद में ही उच्छ्वास को प्राप्त करते हैं। देखो मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त किसे कहते हैं, थोड़ी सी चीजें ये है ना हम जो पीछे पढ़ के आए वो काम आती हैं कभी कभी। 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ ना। हाँ, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 48 मिनट का 1 मुहूर्त। फिर अंतर मुहूर्त बोलते हैं, तो 48 मिनट से 1 समय 2 समय कम वो अंतर मुहूर्त हो जाता है। अंतर मतलब उसके अंदर अंदर। तो क्या कहा है यहाँ इन्होंने, जो श्वासोश्वास है वो 5 मुहूर्त के बाद, जिनकी 1 पल्ले की आयु है वो 5 मुहूर्त के बाद श्वासोश्वास लेंगे। और जिनकी 10,000 वर्ष की आयु यानी मिनिमम आयु है, तो वो 7 उच्छ्वास में जितना अपने को टाइम लगता है, हमारी 7 श्वासोश्वास हो जाए उतने काल के बाद में फिर वो श्वासोश्वास लेंगे। ठीक है। अवधि ज्ञान का भी इनका क्षेत्र जो है ऊपर नीचे 5 कोस और उत्कृष्ट 50 कोस, जगन्य 5 कोस और ज्यादा से ज्यादा जानेंगे तो 50 कोस, बस इतना ही जानेंगे। वो 10,000 वर्ष की आयु वालों का है, और पल्लों की आयु वाले 1-1 लाख योजन प्रमाण ऊपर नीचे अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। फिर ये सेम है जो कल अपन ने पढ़ा था, 10,000 वर्ष की आयु वाला देव 100 मनुष्यों को मारने और पालन करने में समर्थ होता है, ये शक्ति बता रहे हैं। और जो 1 पल्ले की आयु वाला व्यंतर देव है वह अपनी भुजाओं से 6 खंडों को उलटने पलटने में समर्थ है और वहां मनुष्यों को मारने में समर्थ है।
देखो कल जो अपन ने पढ़ा था वहां पर एक और फिर अपन ने जम्बूद्वीप वाला भी पढ़ा था, वो किसके लिए पढ़ा था? याद आ रहा है किसी को कि जम्बूद्वीप को भी उलटने पलटने में समर्थ है? बोलिए सुमन जी। एक सागर की जिनकी आयु है, हाँ, एक सागर की आयु किन की थी? अशोक कुमार। हाँ, असुर कुमार की ही है एक सागर की आयु। तो वहां 3 स्टेप बताए थे कि वो 100 मनुष्यों को मारने में समर्थ है, 10,000 वर्ष की आयु वाला। एक पल्ले की आयु वाला है वो 6 खंड को उलटने पलटने में समर्थ है। और एक सागर की आयु वाला है वो जम्बूद्वीप को उलटने पलटने में समर्थ है। तो वहां भवनवासियों में 3 तरह के बताए थे, यहाँ 2 ही तरह के बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट आयु कितनी है? उत्कृष्ट आयु यहाँ पर एक पल्ले ही है, इसलिए। देखिए अब आगे। इसी तरह से इनकी विक्रिया की भी शक्ति है। 10,000 वर्ष की आयु वाला वेंतर देव उत्कृष्ट रूप से 100 रूपों की, जघन्य रूप से 7 रूप ये विक्रिया बना सकता है। ठीक है, 10,000 वर्ष वाला। और शेष व्यंतरों में से प्रत्येक देव अपने अपने अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र है उतने प्रमाण क्षेत्र को विक्रिया से पूर्ण करते हैं। तो जितना उनका अवधि ज्ञान का एरिया है उतने उतने वो विक्रिया कर सकते हैं। ये भी कल भवनवासियों में देखा था वैसे ही है कि एक समय में संख्यात योजन, संख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में संख्यात योजन, और असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में असंख्यात योजन गमन करने की शक्ति रखता है। कल वो जो बताया था आपको ताली बजाने वाला, याद आया कि वो ताली से ताली मिला लेते हैं, इतनी शक्ति, वो सौदार मिंथ की बात बताई थी, ऐसे इनकी भी गमन की शक्ति इतनी होती है। किन्नर आदि 8 देवों में प्रत्येक की ऊंचाई यानी शरीर की हाइट 10 धनुष प्रमाण होती है। सभी व्यंतर देवों की जो शरीर की हाइट है वो 10 धनुष की होती है। अब यंत्रों की संख्या दी है, वो संख्या अ, कठिन पड़ेगी, छोड़ते हैं इसको। व्यंतर देवों के भवनों में कितने जिन भवन है उसका प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। जगत प्रकर के प्रतर के संख्यात भाग में 300 योजन के वर्ग का भाग देने पर जो लब्ध आए वह उतने जिन मंदिर व्यंतर लोक में हैं। जगत प्रतर डिवाइडेड बाय संख्यात गुणा 300 का स्क्वायर। अभी जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। और जगत श्रेणी क्या होती है? 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है। तो 7 राजू बाय 7 राजू, ये सब ऊपर यहाँ किया है वो। तो समझ लें असंख्यात आएगा, आंसर में आएगा असंख्यात। असंख्यात जिन मंदिर उनके भवनों में होते हैं। इस तरह से ये व्यंतर देवों का जो प्रकरण था ये यहाँ पर समाप्त हुआ। और वही जो सम्यक ग्रहण के कारण वगैरह वो जो सब है वो भवन वासियों के समान ही यहाँ पर भी जानना चाहिए। क्या क्या कारण है सम्यक, किन किन कारणों से व्यंतरों में उत्पन्न हो सकता है? बोलिए। पंच कल्याणक दर्शन और देव रिद्धि दर्शन, धर्मोपदेश और जाति स्मरण। बढ़िया, बोलिए स्वाति। जी जी। जिनमहिमा दर्शन, देवों की रिद्धियां देखकर, धर्मोपदेश के द्वारा और जाति स्मरण से। बढ़िया, ये जो 4 कारण हैं ये भवनवासियों में भी यही सम्यक प्राप्ति के कारण है, और व्यंतरों में भी सम्यक प्राप्ति के यही कारण है। इस प्रकार से, और जो कारण वहां भवनवासियों में उत्पन्न होने के बताए हैं, उत्पत्ति के कारण भी पढ़े थे ना, वही लगभग वही कारण यहाँ व्यंतरों में भी उत्पन्न होने के होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ी अगर अधिक कुतूहल की प्रवृत्ति है या भक्ति भाव अधिक है। देखो जो किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये जो 4 टाइप के हैं व्यंतरों में, इनमें थोड़ी कंपैरेटिवली कषाय थोड़ी मंद होती है, भक्ति भाव अधिक होता है गाने बजाने में, विषय भोगों में, मतलब उस तरह से होते हैं। और ये जो भूत रक्ष यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये थोड़े हुड़दंगी होते हैं। ऐसे होते हैं ना बच्चे भी 2 टाइप, तो कोई सीधे साधे बैठ के अपने खेलते रहे, और कुछ होते हैं उत्पाती होते हैं, उठा पटक, इधर उठाना पटकना, ऐसा। तो इनकी नेचर ऐसी होती है थोड़ी उठा पटक करने की।
ये इस तरह के नेचर वाले होते हैं। बाकी लेशा तो सबकी वैसी है, लेकिन वो एक नेचर जैसा होता है, उस तरह की इनकी प्रवृत्ति रहती है। पर फिर भी ये वहां उत्पन्न होते हैं, तो वो जो कारण वही है कि पूर्व में सम्यक तो प्राप्त किया हो, तपादि की हो, पहले देव सम्यक के समय देवायु बांध ली हो, अथवा सम्यक तो नहीं भी किया हो तो भी मंद कषाय रही हो, तपस्रण आदि बाल तप आदि किया हो। क्योंकि देवायु के आश्रव के कारण तो यही है, बाहर में व्रत आदि का धारण, सराग संयम, संयमा संयम, सराग संयम का मतलब है छठा सातवां गुण स्थान, संयमा संयम है नहीं पांचवा गुण स्थान, तो ये तो सम्यक दृष्टि के सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा। अभी जो अकाम निर्जरा है ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की होती है, मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से कहते हैं। अकाम निर्जरा क्या है? अकाम निर्जरा क्या है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस प्रतिकूल परिस्थिति को शांति से सहन करना, उसमें कषाय नहीं करना, संक्लेश नहीं करना। तो उस समय शांति से उस प्रतिकूलता को सहन करते हैं। सम्यक तो है नहीं, लेकिन अब सहन करते हैं, हाय हाय नहीं करते, तो उस समय वो अकाम निर्जरा कहलाती है। यानी जो पाप का उदय आया है वो पाप निर्जरित होता है, पुण्य का बंध होता है। तो ऐसे समय पे भी वो देवायु का बंध हो जाता है। जैसे कि किसी ने मारा या कोई परेशान कर रहा है, जला दिया, ऐसी परिस्थिति की, लेकिन अब उसमें संक्लेश नहीं किया, शांति रखी, मंद कषाय रखी। जैसे वो समझ लो कुत्ता था, उन्होंने खूब मारा, कौन सा कुत्ता? जीवनधर स्वामी ने जिसको नमोकारमन सुनाया था, तो वो यज्ञ की सामग्री उसने झूठी कर दी, तो सारे ब्राह्मणों ने खूब पीटा। अब खूब पीटा तो तकलीफ बहुत थी। उन्होंने नमोकारमन सुनाया, जो भी धर्मोपदेश दिया, नमोकार मंत्र तो मतलब अपन बोलते हैं वैसा, तो जो भी उन्होंने धर्म की बात सुनाई जीवनधर स्वामी ने, तो अब उसने संक्लेश, मतलब जो उसको संक्लेश होना चाहिए था इतनी पीड़ा में, वैसा संक्लेश न रख के थोड़ी शांति से सहन कर लिया। तो वो जाके व्यंतर भवनवासी जो भी है उस देवों में जाके वो उत्पन्न हुए। तो ये अकाम निर्जरा भी वहाँ देवगति के आश्रव का कारण रहती है। और बाल तप, अज्ञानता पूर्वक जो तपस्रण आदि किया गया हो, वो भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो जो भी व्रत तप आदि करते हैं अज्ञानता पूर्वक, तो अज्ञानता पूर्वक करते हैं, तो फिर ये हीन जाति के देव कहलाते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, इनमें उत्पत्ति होती है। वो कषाय की मंदता रही, देवायु का बंध हो गया उस समय, पर ये इन हीन जाति में, नीची जाति में फिर वो उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर सम्यक तो सहित है तो निश्चित रूप से वैमानिक में ही उत्पन्न होगा। इनमें देवों में ध्यान की क्या व्यवस्था है? इनके तो आर्थ रोज ध्यान नहीं होता होगा, और सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान होता है? नहीं, ध्यान का कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता होगा? क्यों नहीं होता होगा? तो इनके तो आर्थ रोज ही होता होगा मिथ्या दृष्टियों के। हाँ, हाँ, पर वो ध्यान मेन रखना, प्रकरण जो है क्या? ध्यान वो रखना कि ध्यान होता होगा तो 24 घंटे नहीं होता है। हाँ, लेकिन हाँ, है, मतलब वहां भी ध्यान है। भाई ये तो नियम यूनिवर्सल है, कि गुणस्थान वाइज जो नियम बताया था ना अभी, कि पहले, अभी मतलब पिछली क्लास में, कि पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक तो आर्त रौद्र अगर होगा ध्यान, तो आर्त रौद्र ही होगा। तो जो जो मिथ्या दृष्टि है उनको आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान ही होगा, अगर ध्यान हो रहा है तो ये तो चाहे वो देव में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे तिरंच में हो, कहीं भी हो। और जो जो धर्म ध्यानी है उनको धर्म ध्यान, नहीं, जो जो सम्यक दृष्टि है उसी स्टाइल से होगा उनको जैसे। समय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी कथनचित हो सकता है, धर्म हाँ, ध्यान। वो जो अभी चौथे गुण स्थान में देखा था हाँ, उतने उसमें ये ध्यान। जो अभी अभी जो पिछली क्लास हाँ, में दिखाया था ना, हाँ, सेम वही। वही है। ये तो यूनिवर्सल बात है, इससे कोई गति का तो या भाई व्यंतर है या इनके भवन पास अवधि ज्ञान है ना, इसलिए। नहीं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अवधि ज्ञान है ना इनके पास, इसलिए। नहीं, बोलिए रेणु जी, आपको कुछ कहना था? कुछ पूछ रही थी, फिर भूल चुकी हूँ मैं। भूल गए? चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, अब अगली क्लास से थोड़ा जो भी अभी कॉपी पेन नहीं लेके बैठते हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है। वैसे भी ये तो मैं मतलब लेट ही हो गई हूँ बोलने में। ये जब ये प्रकरण चल रहे होते हैं तो बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना चाहिए। और अब ज्योतिष लोक का प्रकरण अपन नेक्स्ट वीक से पढ़ेंगे, तो थोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो ही, क्योंकि या भूल जाते हैं, तो लिख के रखेंगे तो याद रहेगी बातें। जिनवाणी स्तुति।
जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी में स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।